Hello and welcome, friends, in the third part on royalty account. In the second part, we have prepared this working table for this question, for this question number वन. So second part में हमने इसी क्वेश्चन के लिए ये वर्किंग टेबल प्रिपेयर किया है. तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि विदाउट प्रिपेयरिंग दिस वर्किंग टेबल वी कैनॉट पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज प्रॉपरली, राइट. सो पहले ये वर्किंग टेबल बनाना है, उसके बाद ही हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है. तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बाटा लिमिटेड टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शंस. और यहाँ पे हम जानते हैं कि बाटा लिमिटेड लेसी है और टाटा लिमिटेड लेसर है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि बाटा लिमिटेड टुक अ कोल माइन ऑन लीज फ्रॉम द टाटा लिमिटेड फॉर 10 years. तो यहाँ पे बाटा लिमिटेड लेसी है और टाटा लिमिटेड लेसर है. हमें जो जर्नल एंट्रीज करनी है वो जर्नल एंट्रीज करनी है इन द बुक्स ऑफ बाटा लिमिटेड, यानी कि इन द बुक्स ऑफ लेसी. ठीक है. तो इस क्वेश्चन के लिए हमने ऑलरेडी ये वर्किंग टेबल बनाया है. दोस्तों, अगर आपने हमारा रॉयल्टी अकाउंट पे पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां पे क्लिक करके फर्स्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए. उसके बाद ही आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएगा. ठीक है, क्योंकि ये जो वीडियो है, ये वीडियो इट इज इन द कंटिन्यूएशन ऑफ पार्ट 2. ओके, ये पार्ट 3 है इसी क्वेश्चन के लिए. ठीक है. तो ये जो क्वेश्चन है स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन के बेसिस पे जो गिवन इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन गिवन इंफॉर्मेशन वी हैव प्रिपेयर्ड दिस वर्किंग टेबल. अभी इस वर्किंग टेबल में हमें कि हर साल का रॉयल्टीज कितना है, देन शॉर्ट वर्किंग की क्या पोजीशन है, सफर्ड है, रिकवर्ड है या राइट ऑफ है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पता चलती है. अभी इसी वर्किंग टेबल के बेसिस पे हमें जर्नल एंट्रीज करनी है. जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसी, और यहाँ पे लेसी है बाटा लिमिटेड. ठीक है. तो जब भी हम जर्नल एंट्रीज करेंगे, मतलब किसी क्वेश्चन के लिए, ये क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन हो रॉयल्टी अकाउंट पे, अगर आपको जर्नल एंट्रीज करने के लिए बोला है तो जो बेसिक 3 जर्नल एंट्रीज है वही एंट्रीज हर साल रिपीट होती है. तो पहले मैं आपको वो 3 एंट्रीज दिखाता हूँ, कौन से बेसिक 3 एंट्रीज है, तो आपको एक आइडिया आ जाए कि हाँ, यही एंट्रीज रिपीट होने वाली है. तो देखिए क्या होता है. अभी जैसे कि हमने डिस्कस किया, इस क्वेश्चन में बाटा लिमिटेड लेजी है, इसने कोल माइन लीज पे लिया है टाटा लिमिटेड से. तो टाटा लिमिटेड लैंडलॉर्ड हो गया, लेसर हो गया, उसे कुछ तो पेमेंट करना है ना, तो वो जो पेमेंट किया जाता है उसे हम रॉयल्टी कहते हैं. तो इन सिंपल वर्ड्स की बाटा लिमिटेड टाटा लिमिटेड को रॉयल्टीज पे करने वाला है. ठीक है. और हमें जो जर्नल एंट्रीज करनी है, ये एंट्रीज करनी है इन द बुक्स ऑफ बाटा लिमिटेड, यानी बाटा लिमिटेड लेसी है, तो हमें लेसी के बुक में एंट्रीज करनी है. तो ये पेमेंट किसको होगा? लैंडलॉर्ड को होगा. तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट एंट्री है रॉयल्टी की, वो एंट्री होती है रॉयल्टी ड्यू की, यानी कि रॉयल्टी पे करना है, और रॉयल्टी पे किसे करना है? लैंडलॉर्ड को. तो फर्स्ट एंट्री रॉयल्टी अकाउंट के लिए यही एंट्री होगी. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लेसर अकाउंट, ये फर्स्ट एंट्री होगी. कोई भी क्वेश्चन हो रॉयल्टी अकाउंट पे, यही बेसिक एंट्री है फर्स्ट. इसे हम रॉयल्टी ड्यूज की एंट्री कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ दिखाते हैं कि रॉयल्टी पे करना है. किसे पे करना है? लैंडलॉर्ड को. हम लैंडलॉर्ड वर्ड यूज कर सकते हैं, इसमें स्टैंडर्ड वर्ड है लेसर. सो लेसर, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लेसर अकाउंट, ये फर्स्ट एंट्री होगी. और इसका नरेशन रहेगा बीइंग रॉयल्टीज पेएबल और बीइंग रॉयल्टीज ड्यू. सेकेंड एंट्री में हम अज्यूम करते हैं कि ये जो रॉयल्टीज पे करना था, ये हमने पे किया, मतलब सेकेंड एंट्री पेमेंट की एंट्री होती है. तो अगर सेकेंड एंट्री में हम पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट किसे किया जाएगा? लैंडलॉर्ड को, यानी लेसर को. तो उस एंट्री में क्या होगा? लेसर का अकाउंट डेबिट होगा. सो एंट्री होगी लेसर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि बैंक से पेमेंट कर रहे हैं. ठीक है. ये बहुत सिंपल एंट्री है. इसमें आपको जस्ट जो लेसर है या लैंडलॉर्ड है उसका अकाउंट डेबिट करना है एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट करना है.
ओके, उसके लिए अमाउंट कौन सी लेना है, तो अमाउंट हमने कैलकुलेट किए है ऑलरेडी वर्किंग टेबल पे, वही अमाउंट लेना है। जैसे मैंने बताया कि विदाउट वर्किंग टेबल हम प्रॉपरली जर्नल एंट्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि अमाउंट क्या लिखना है, तो अमाउंट कौन सी अमाउंट पे की, कौन सी पेएबल थी, शॉर्ट वर्किंग कितने हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे है, वर्किंग टेबल पे। ठीक है, तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड एंट्री, मतलब ये दो एंट्रीज हो गए जो रिपीट होते हैं। अभी थर्ड एंट्री में क्या करेगा ये बाटा लिमिटेड या जो लेसी है, वो ये रॉयल्टी उसके लिए क्या है दोस्तों, बेसिकली इट इज एन एक्सपेंडिचर। बाटा लिमिटेड के लिए एक्सपेंडिचर है ना ये, क्योंकि ये रॉयल्टी पे कर रहा है, किसको पे कर रहा है, लैंडलॉर्ड को, तो इसलिए ये एक्सपेंडिचर है। तो ये एक्सपेंडिचर कहाँ पे ट्रांसफर करेगा ये बाटा लिमिटेड, ये बाटा लिमिटेड ये जो रॉयल्टीज है ये ट्रांसफर करेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। इसलिए थर्ड एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट। ठीक है, तो ये जो तीन एंट्रीज है, ये तीन एंट्रीज हर साल रिपीट होती है। ठीक है, ये बेसिक एंट्रीज है। अभी ये बेसिक एंट्रीज कब होगी, मतलब एज इट इज, कि लाइक फर्स्ट एंट्री में रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, सेकंड एंट्री में लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और थर्ड एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट। ये एंट्रीज तब होगी जब शॉर्ट वर्किंग्स नहीं होंगे, मतलब जिस साल बिल्कुल भी शॉर्ट वर्किंग्स नहीं है या शॉर्ट वर्किंग्स ही नहीं है, उस केस में ये एंट्रीज होंगी। अभी मैंने जैसे कहा कि ये बेसिक एंट्री है, अगर शॉर्ट वर्किंग आए तो क्या होगा, जस्ट अगर शॉर्ट वर्किंग सफर्ड है तो शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट डेबिट होगा, शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड है तो शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट क्रेडिट होगा। मतलब शॉर्ट वर्किंग अगर है तो वो शॉर्ट वर्किंग के जो भी एंट्रीज है वो इसी तीन एंट्रीज में एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, बट बेसिक तीन एंट्रीज जो है रॉयल्टीज अकाउंट के लिए वही है, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। फर्स्ट रॉयल्टी ड्यू का एंट्री, सेकेंड रॉयल्टी पेड, और थर्ड एंट्री रॉयल्टीज आर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो ये तीन एंट्रीज ही रिपीट होने वाली हर साल। ठीक है, अभी प्रेजेंट क्वेश्चन में आते हैं। तो ये प्रेजेंट क्वेश्चन में ये हमने वर्किंग टेबल प्रिपेयर किया है, इस वर्किंग टेबल के लिए हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। ठीक है, तो इसके लिए जैसे आप सब जानते हैं कि जर्नल का फॉर्मेट फर्स्ट प्रिपेयर करना है, तो ऐसे जर्नल का फॉर्मेट प्रिपेयर कीजिए। और ईयर हमें पता है कि हर साल हमें एंट्री करनी है, मतलब ईयर वाइज एंट्रीज करनी है। तो फर्स्ट ईयर है 2018, सो 2018 के लिए हम डेट लेंगे 31 दिसंबर 2018, क्योंकि ये जो माइन लिया गया है, ये माइन लीज पे लिया गया है 1 जनवरी 2018 को। सो 1 जनवरी को लिया है, तो इसका ईयर एंड होगा 31 दिसंबर, इसलिए 31 दिसंबर एंट्रीज ली। अभी 2018 में सिचुएशन क्या है देखिए, कि टोटल आउटपुट है 1400 टन्स, रॉयल्टीज 14,000 है, मिनिमम रेंट 20,000। यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग सफर्ड हुए, 6,000 रुपीज के शॉर्ट वर्किंग हुए। तो ये शॉर्ट वर्किंग का भी एंट्री दिखाना होगा हमें फर्स्ट ईयर में। तो जैसे कि मैंने आपको बेसिक एंट्रीज दिखाया है ना, तो बेसिक एंट्रीज के साथ हमें शॉर्ट वर्किंग भी ऐड करनी है फर्स्ट ईयर के लिए। तो वो कैसे ऐड होंगे, तो यहाँ पे जैसे कि पता है हमें रॉयल्टी 14,000 रुपीज है, तो फर्स्ट ए एंट्री हो गया रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, और इसके लिए अमाउंट रहेगा 14,000। सेकेंड शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 6,000, क्योंकि यहाँ टेबल में हमने डिस्कस किया ना कि 6,000 रुपीज शॉर्ट वर्किंग है, तो ये शॉर्ट वर्किंग एक तरह का लॉस ही है ना लेजी के लिए, तो ये लॉस है इसलिए ये डेबिट किया। अगर रिकवर होते शॉर्ट वर्किंग तो हम शॉर्ट वर्किंग अकाउंट क्रेडिट करते, बट अब भी शॉर्ट वर्किंग सफर्ड हुए, जिस साल भी शॉर्ट वर्किंग सफर्ड होंगे, या अगर शॉर्ट, आप एक सिंपल चीज माइंड में रखिए कि अगर शॉर्ट वर्किंग सफर्ड कॉलम में है ना, तो उस साल शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट होगा। ओके, इन सिंपल। तो अभी फर्स्ट ईयर के लिए शॉर्ट वर्किंग सफर्ड है, तो एंट्री क्या होगा, रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट 14,000, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 6,000, एंड टू टाटा लिमिटेड यानी लेसर अकाउंट या टू लैंडलॉर्ड। तो ये होगी फर्स्ट ईयर की एंट्री। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर की फर्स्ट एंट्री 2018 के लिए फर्स्ट एंट्री, रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट 14,000, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट डेबिट 6,000, टू टाटा लिमिटेड अकाउंट 20,000। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि टाटा लिमिटेड को पेमेंट कितना करना है, 20,000,
और एक्चुअल रॉयल्टीज कितने हैं? 14,000 ही है ना, बट पेमेंट कितना करना है? 20,000। दिस इज बिकॉज ऑफ द मिनिमम रेंट। जैसे कि मैंने पार्ट 2 में बताया था कि जो लैंडलॉर्ड है, जो लेसर है, वो बोलता है कि भाई मुझे आप एक फिक्स अमाउंट दे दो, फिक्स पेमेंट दे दो। तो उस फिक्स पेमेंट को ही हम मिनिमम रेंट कहते हैं। अगर उससे कम आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो मुझे वो पता नहीं, आपको मुझे वो मिनिमम रेंट देना ही है। बट अगर उससे ज्यादा आउटपुट कर रहे हो, उससे ज्यादा रॉयल्टी, तो मुझे हायर ऑफ मिनिमम रेंट एंड एक्चुअल रॉयल्टीज पेएबल वो देना है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के लिए ये एंट्रीज हो गई। रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू टाटा लिमिटेड अकाउंट। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री होगी। अभी सेकंड एंट्री याद कीजिए, मैंने क्या बताया था? सेकंड एंट्री है पेमेंट की एंट्री। और पेमेंट किसे होता है? ऑब्वियसली लैंडलॉर्ड को या लेजर को पेमेंट होता। तो सेकंड एंट्री में क्या होता है? लैंडलॉर्ड का अकाउंट डेबिट होता है और बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है। और यहाँ पे पेमेंट कितना करना है? पेमेंट 20,000 करना है, क्योंकि मिनिमम रेंट है, वो उतना पे करना ही है। तो सेकेंड एंट्री होगी टाटा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट है 20,000। इसका नरेशन आएगा बीइंग मिनिमम रेंट पेड टू टाटा लिमिटेड। यहाँ हमने नरेशन में लिखा है बीइंग मिनिमम रेंट पेड टू द टाटा लिमिटेड, बिकॉज यहाँ हम रॉयल्टी नहीं पे कर रहे, क्योंकि रॉयल्टी 14,000 है ना। यहाँ पे हम मिनिमम रेंट पेड कर रहे हैं, मिनिमम रेंट है 20,000। ठीक है, तो ये एंट्री सेकंड एंट्री हो गई पेमेंट की। और थर्ड एंट्री क्या है? थर्ड एंट्री में हम ये जो रॉयल्टीज है, ये रॉयल्टीज ट्रांसफर करते हैं कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो एंट्री क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट, और अमाउंट है 14,000, क्योंकि रॉयल्टीज का एक्चुअल अमाउंट 14,000 है ना। तो यही रॉयल्टीज ट्रांसफर होंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, और इसका नरेशन आएगा बीइंग रॉयल्टीज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 14,000। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर यानी 2018 के लिए ये तीन एंट्रीज होगी। ओके, तो ये आप अगर बेसिक एंट्री जो मैंने बताया तीन एंट्री, तो उससे आप रिलेट करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि हाँ वही होता है। जिस शॉर्ट वर्किंग अगर है तो शॉर्ट वर्किंग सफर्ड है तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट होता है, शॉर्ट वर्किंग रिकवर्स है तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, इस तरह से एंट्री करना है। अभी सेकंड ईयर के लिए एंट्री करते हैं, दैट इज 2019। अभी 2019 में रॉयल्टीज का अमाउंट 17,000 है, और इस साल भी शॉर्ट वर्किंग्स है, सफर्ड है। तो अगर शॉर्ट वर्किंग सफर्ड है, तो मैंने बोला है कि अगर शॉर्ट वर्किंग सफर्ड है तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट क्या होगा? डेबिट। तो 2019 के लिए फर्स्ट एंट्री रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू टाटा लिमिटेड अकाउंट, क्योंकि टाटा लिमिटेड को ही पेमेंट करना है ना, हमें पैसे देना है। टाटा लिमिटेड ही यहाँ पे लैंडलॉर्ड है या लेसर है। तो ये फर्स्ट एंट्री होगी रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट 17,000, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट डेबिट 3,000 टू टाटा लिमिटेड अकाउंट 20,000। ठीक है, सो 2019 के लिए ये फर्स्ट एंट्री होगी। अभी सेकेंड एंट्री में क्या होगा? सेकेंड एंट्री में हम पेमेंट करेंगे टाटा लिमिटेड को। तो टाटा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और इस सेकेंड ईयर में भी हमें 20,000 पेमेंट करना है टाटा लिमिटेड को, क्योंकि मिनिमम रेंट के अमाउंट 20,000 है। शॉर्ट वर्किंग सपोर्ट हो रहे हैं, बट हमें मिनिमम रेंट पे करना ही है। ठीक है, तो सेकेंड एंट्री टाटा लिमिटेड अकाउंट डेबिट 20,000 टू बैंक अकाउंट 20,000। और थर्ड एंट्री में क्या करना है? हमें सेम थिंग, थर्ड एंट्री में हम रॉयल्टीज ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो एंट्री क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट, और रॉयल्टीज की अमाउंट है 17,000। 2019 के लिए रॉयल्टीज की अमाउंट है 17,000। तो यही 17,000 रुपीज हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 17,000 टू रॉयल्टीज अकाउंट 17,000। ठीक है, तो आई होप आपको ये 2 साल मतलब 2018 और 19 के जर्नल एंट्री जो हमने किए हैं यहाँ पे, ये क्लियर हो गए। now let us move up for the next year, and next year is 2020। 2020 के लिए रॉयल्टीज 24,000 है और मिनिमम रेंट है 20,000। ठीक है, अभी आप ऑब्जर्व कर पाओगे, यहाँ पे देख पाओगे कि 2020 के लिए जो रॉयल्टीज की अमाउंट है 24,000, ये ज्यादा है मिनिमम रेट से। इट मीन्स रॉयल्टीज आर मोर देन मिनिमम रेट। और इस सिचुएशन में हमें पता है कि हम अगर शॉर्ट वर्किंग्स है तो वो रिकवर कर सकते हैं।
तो हमने यहाँ टेबल पे आप देख सकते हैं कि शॉर्ट वर्किंग कॉलम में हमने रिकवर्ड भी किए 4000। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि शॉर्ट वर्किंग अगर रिकवर होते हैं तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है, तो ये जो थर्ड ईयर है 2020, इस ईयर में शॉर्ट वर्किंग अकाउंट क्रेडिट होने वाला है, इतना आप माइंड में रखिए। अगर शॉर्ट वर्किंग रिकवर हो रहे तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट क्रेडिट करना है। ठीक है, तो अभी देखिए थर्ड ईयर के लिए एंट्रीज कैसे होगी। थर्ड ईयर है 2020, 31 दिसंबर 2020, रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट। रॉयल्टीज के अमाउंट क्या है, एक्चुअल अमाउंट लिखनी है हमें 24,000। ठीक है, ऑलवेज आप देखिए जहां भी रॉयल्टीज आएगा ना, तो रॉयल्टीज के लिए आपको एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टीज लिखना है। मतलब ये जो रॉयल्टीज आए ना, रॉयल्टी कॉलम में जो जो भी अमाउंट आता है वही अमाउंट लेना है, कंफ्यूज नहीं होना रॉयल्टीज के लिए। ठीक है, तो ये 2020 के लिए रॉयल्टीज 24,000 है। अभी इस साल देखिए 2020 के लिए शॉर्ट वर्किंग सफर्ड हो रहे क्या, नहीं हो रहे, शॉर्ट वर्किंग रिकवर हो रहे, मतलब शॉर्ट वर्किंग अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, तो रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। अभी शॉर्ट वर्किंग हम रिकवर कर रहे हैं, तो कितने रिकवर कर रहे हैं, टेबल में क्लियरली पता चल रहा है हम 4000 रिकवर कर रहे हैं, तो 4000 आएंगे यहाँ पे। रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट 24,000 टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 4000 एंड टू टाटा लिमिटेड। अभी टाटा लिमिटेड को पेमेंट होगा ओनली 20,000। क्यों, तो इसका एक्सप्लेनेशन टेबल में है, क्योंकि 24,000 रॉयल्टीज थी पेएबल, मिनिमम रेंट 20,000 है, बट 4,000 रिकवर हो गए ना, जो लॉस सफर्ड किया था लेसी ने। 6,000 और 3,000, ये 9,000 के जो शॉर्ट वर्किंग से, आउट ऑफ 9,000 4,000 रिकवर हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए एक्चुअल जो पेमेंट है वो पेमेंट 20,000 रुपीज ही होगा लैंडलॉर्ड को, तो इसलिए टू टाटा लिमिटेड 20,000। ठीक है, तो ये हो गई फर्स्ट एंट्री थर्ड ईयर के लिए। रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट 24,000, शॉर्ट वर्किंग टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 4,000 टू टाटा लिमिटेड 20,000। ठीक है, अभी नेक्स्ट एंट्री पता है हमें, पेमेंट की एंट्री होती है। तो इस साल पेमेंट कितना कर रहे हैं हम टाटा लिमिटेड को, सेम 20,000 ही कर रहे हैं, क्योंकि हमने रिकवर कर दिए ना शॉर्ट वर्किंग जो लॉस हुआ था। तो टाटा लिमिटेड अकाउंट डेबिट 20,000 टू बैंक अकाउंट 20,000, बीइंग रॉयल्टीज पेड टू टाटा लिमिटेड। अभी यहाँ देखो दोस्तों की वर्ड है रॉयल्टीज, क्योंकि हम यहाँ पे रॉयल्टीज पे कर रहे हैं ना। रॉयल्टीज के अकाउंट अमाउंट 24,000 है, बट आउट ऑफ दिस 4,000 रिकवर हो गए। अभी एक्चुअल हम 20,000 ही पेमेंट कर रहे हैं रॉयल्टीज का। तो ये रॉयल्टीज है, इसीलिए टाटा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग रॉयल्टीज पेड टू टाटा लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड एंट्री में हमें ये जो रॉयल्टीज है इस साल के रॉयल्टीज, ये ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। ठीक है, अभी इस साल के लिए देखिए रॉयल्टीज कितने हैं, 24,000 रॉयल्टीज है। ठीक है, लेट मी शो यू द वर्किंग टेबल। ये वर्किंग टेबल देखिए 2020 के लिए। इस साल जो रॉयल्टीज है वो रॉयल्टीज है 24,000, राइट। 4,000 रिकवर हो गए शॉर्ट वर्किंग, बट जो ये 2,000 रुपीज है, ये राइट ऑफ किए ना हमने शॉर्ट वर्किंग। राइट ऑफ क्यों किए, क्योंकि अभी ये रिकवर होने वाले नहीं है, ये लॉस हो गया। लॉस किसका हो गया, तो लॉस हो गया बाटा लिमिटेड का, यानी लेसी का लॉस हो गया। तो ये लॉस भी कहाँ पे ट्रांसफर होगा, एट द एंड ऑफ द ईयर ये लॉस भी ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो इस साल के लिए मतलब 2020, ये 2020 है, इस साल के लिए रॉयल्टीज 24,000 और शॉर्ट वर्किंग जो ये राइट ऑफ हो रहे हैं ना, ये शॉर्ट वर्किंग 2,000, यानी टोटल 26,000 रुपीज ट्रांसफर होंगे। कहाँ पे होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। देखिए दोस्तों, रॉयल्टी तो हम हर साल ट्रांसफर करते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, तो रॉयल्टी 24,000 है। इस साल हमें रॉयल्टी के साथ ये जो शॉर्ट वर्किंग है 2,000 रुपए जो लॉस हुआ है, जो राइट ऑफ किए हमने शॉर्ट वर्किंग, ये भी ट्रांसफर करने। मतलब इस साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को टोटल 26,000 रुपए ट्रांसफर करना है, 26,000। और इसमें क्या होगा, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट पहले आया 2,000 रुपए, ये क्या हो गए, शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ हो गए। और टू रॉयल्टीज अकाउंट, तो रॉयल्टीज कितने हैं, 24,000। तो अभी
profit and loss account debit for 26,000, to short working 2,000, and royalties 24,000. So ये 26,000 हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हमें जिस साल भी शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ होते हैं, वो जो राइट ऑफ हुए जो शॉर्ट वर्किंग्स है, वो शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर करने हैं हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू शो यू और एक्सप्लेन दिस एंट्री टू यू अगेन। सी, फॉर 2020 हमें अभी क्या करना है, थर्ड वाली एंट्री कर रहे हैं ना। थर्ड एंट्री में क्या करते हैं हम, रॉयल्टीज ट्रांसफर करते हैं, कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। तो रॉयल्टीज कितने, 24,000। ये 24,000 ट्रांसफर होंगे, कहाँ ट्रांसफर होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इस 24,000 के साथ ये 2,000 रुपए भी ट्रांसफर होंगे। ये 2,000 क्यों होंगे, क्योंकि ये राइट ऑफ किए ना। ये क्या है, 2,000 रुपए क्या है, ये शॉर्ट वर्किंग है, और ये शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ हुए। राइट ऑफ हुए मतलब ये लॉस हो गया। किसका लॉस हो गया, बाटा लिमिटेड का। तो ये लॉस भी ट्रांसफर होगा ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो इसीलिए 2020 में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रॉयल्टीज 24,000 और शॉर्ट वर्किंग 2,000, ऐसे टोटल 26,000 रुपीज ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो 2020 की तीनों एंट्रीज हो गए। नाउ लेट अस मूव फॉर द नेक्स्ट ईयर, एंड नेक्स्ट ईयर इज 2021, 2021 है। अभी 2021 की सिचुएशन देखिए, रॉयल्टीज 30,000 है, मिनिमम रेंट 20,000। यहाँ शॉर्ट वर्किंग कॉलम में आप देखेंगे कि सफर्ड कुछ नहीं है, क्योंकि रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट। तो यहाँ सफर्ड नहीं होंगे शॉर्ट वर्किंग, यहाँ शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड हो रहे। तो मैंने जैसे बोला आपको कि अगर शॉर्ट वर्किंग सफर्ड होते हैं तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट होगा, और अगर शॉर्ट वर्किंग रिकवर होते हैं तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इस साल के लिए 2021 के लिए शॉर्ट वर्किंग क्या हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं, मतलब शॉर्ट वर्किंग अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। तो 2021 के लिए देखिए फर्स्ट एंट्री, रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, कितने रॉयल्टीज है, 30,000। यहाँ पे देखिए टेबल में दोस्तों, 2021 के लिए रॉयल्टी 30,000 है। तो ये 30,000 हो गए। अभी शॉर्ट वर्किंग क्या हो रही है इस साल में, शॉर्ट वर्किंग रिकवर हो रहे हैं। और इसमें थोड़ा पेट का गड़बड़ी हो गया, जस्ट अ मिनट। ये देखिए 2021 के लिए फर्स्ट एंट्री ऐसे होगा, शॉर्ट वर्किंग क्या कर रहे हैं हम, रिकवर कर रहे हैं ना। तो रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट 30,000 टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग रिकवर हो रहे 3,000 रुपीज। एंड नेक्स्ट टू टाटा लिमिटेड 27, मतलब टाटा लिमिटेड को एक्चुअल में 27,000 ही पेमेंट करना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट एंट्री हो गई 2021 की, रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू टाटा लिमिटेड अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है पेमेंट की, टाटा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे हम पेमेंट कर रहे हैं ना। और इसका नरेशन रहेगा, बीइंग रॉयल्टीज पेड टू टाटा लिमिटेड अमाउंट 27,000, क्योंकि हम एक्चुअल में 27,000 रुपीज ही पे कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए वर्किंग टेबल में लास्ट वाला जो कॉलम है अमाउंट पेएबल, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि हम 27,000 पे कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। 3,000 रुपीज रिकवर हो रहे, और रॉयल्टीज कितनी थी इस साल के लिए, 30,000 रुपए। तो सेकेंड एंट्री पेमेंट का हो गया। थर्ड एंट्री में हम क्या करेंगे, रॉयल्टीज को ट्रांसफर करेंगे। कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो थर्ड एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट, 30,000 रुपए, ठीक है। तो ये होगी थर्ड। अभी 2021 के लिए शॉर्ट वर्किंग कुछ राइट ऑफ वगैरह नहीं है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ 30,000 रुपए ही जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपको ये जो 2020 में एंट्री हुई है ना, 2020 में थर्ड एंट्री जो हुई है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली, वही एक डिफरेंट एंट्री है। बाकी सेम एंट्री है हर साल। मतलब इसमें क्या हो रहा है 2020 में, 2020 जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कर्सर में ला रहा हूँ वहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 26 टू शॉर्ट वर्किंग टू रॉयल्टीज। तो यहाँ पे जो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना, ये शॉर्ट वर्किंग क्यों क्रेडिट कर रहे हैं हम, क्योंकि ये शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ किए हैं हमने 2020 में। यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हैं राइट ऑफ किए। तो ये जो शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ किए हुए, और आप सिंपली ऐसे एक माइंड में रख सकते हैं कि अगर रिटर्न ऑफ कॉलम में शॉर्ट वर्किंग्स आते हैं
तो वो कहाँ पे ट्रांसफर होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, अगर रिटर्न ऑफ कॉलम में शॉर्ट वर्किंग्स आते हैं तो वो ट्रांसफर करना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसी साल ट्रांसफर करना है। ठीक है, ऐसे सिंपली माइंड में आप रखिए आप। ठीक है, तो इसलिए 2021 के लिए ये 2020 के लिए जो थर्ड एंट्री हुआ है वो ऐसे हुआ है। 2021 के लिए नॉर्मल एंट्रीज है, देखो शॉर्ट वर्किंग रिकवर कर दिए हमने इसलिए शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट हुए है। उसके बाद पेमेंट की एंट्री, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ रॉयल्टीज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, आई होप कि 2021 के लिए भी एंट्रीज क्लियर हो गए। नाउ लेट अस मूव फॉर द नेक्स्ट ईयर, और नेक्स्ट ईयर है 2022, 2022। अभी 2022 के लिए देखो हमें रॉयल्टी 18,000 है, मिनिमम रेंट 15,000। तो यहाँ मिनिमम रेंट कम हुआ है, क्यों कम हुआ है आप जानते हैं, क्योंकि उस साल एक्सीडेंट हुआ था, बिकॉज ऑफ दिस एक्सीडेंट ये मिनिमम रेंट कम हुआ है इस साल। ठीक है, तो हमें 2022 के लिए जर्नल एंट्रीज करनी है। 2022 के लिए फर्स्ट एंट्री होगी रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट। तो 2022 का क्या सीन है, देखिए कि शॉर्ट वर्किंग कॉलम में कुछ भी नहीं है, मतलब शॉर्ट वर्किंग ना सफर्ड है, ना रिकवर्ड है, ना राइट ऑफ है। तो इस केस में क्या करना है, आपको याद करना है वो बेसिक 3 एंट्रीज जो मैंने इनिशियली बताया ना आपको, तो वही एंट्रीज होंगी। देखते हैं अभी 2022 के लिए रॉयल्टी 18,000 है, तो देखते हैं 2022 के लिए रॉयल्टी 18,000 रुपीज। अभी शॉर्ट वर्किंग का कोई सीन ही नहीं है, ना सफर्ड हो रहा है ना रिकवर्ड हो रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्टली टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 18,000, और नरेशन बीइंग रॉयल्टीज पेएबल एंड मिनिमम रेंट रिड्यूस। इस साल मिनिमम रेंट रिड्यूस हुआ था इसलिए हमने ये ऐसे लिखा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंट्री हो गई रॉयल्टीज ड्यूज की, रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। सेकंड एंट्री पेमेंट की दिखाएंगे आप, पेमेंट की एंट्री है टाटा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, 18,000 पेड करना है। और थर्ड एंट्री में क्या करेंगे हम, रॉयल्टीज ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, इसलिए एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट 18,000। ठीक है, ये हो गई 2022 की तीनों एंट्रीज, क्योंकि यहाँ बेसिक एंट्रीज होगी, इस साल कुछ शॉर्ट वर्किंग है ही नहीं। नेक्स्ट ईयर के लिए भी सेम सिचुएशन है, देखिए 2023 2023। तो इस साल भी रॉयल्टीज 32,000 है, मिनिमम रेंट 20,000, और शॉर्ट वर्किंग के कॉलम में कुछ भी नहीं है, मतलब शॉर्ट वर्किंग सफर्ड है ना रिकवर्ड है ना राइट ऑफ। तो बेसिक एंट्रीज ही होगी। बेसिक एंट्रीज में क्या करेंगे आप, फर्स्ट एंट्री रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट बीइंग रॉयल्टीज पेएबल, रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट 32,000, टाटा लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट 32,000 बीइंग रॉयल्टीज पेएबल एट रुपीज स्टेट पर। उसके बाद है नेक्स्ट एंट्री पेमेंट वाला, टाटा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे हम पेमेंट कर रहे हैं, तो बीइंग रॉयल्टीज पेड टू टाटा लिमिटेड। और थर्ड एंट्री में हमें रॉयल्टीज ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, इसलिए एंट्री हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से आपको एंट्रीज करना है। अगर शॉर्ट वर्किंग कॉलम में कुछ भी अमाउंट नहीं है, मतलब शॉर्ट वर्किंग नहीं है, मतलब ना ही सफर्ड है रिकवर्ड है राइट ऑफ, तो उस सिचुएशन में आपको याद रखना है कि आपको बेसिक बेसिक एंट्रीज करना है। मतलब ये बेसिक वाली 3 एंट्री जो मैंने इनिशियली दिखाए थे ना, फर्स्ट एंट्री रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लेसर अकाउंट, लेसर अकाउंट, सेकंड एंट्री लेसर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और थर्ड एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट। ठीक है, तो दोस्तों अब तक हमने रॉयल्टी अकाउंट पे 3 पार्ट बनाए, मतलब ये थर्ड पार्ट था। तो आई होप कि यहाँ तक आपको ये जो एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, ये क्लियर हुआ रहेगा। अभी रॉयल्टी अकाउंट रिलेटेड सिर्फ एक ही अलग चीज या अलग इंफॉर्मेशन पे क्वेश्चन आ सकता है, वो बाकी है कि अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला जाए कि प्रिपेयर मिनिमम रेंट अकाउंट। ओके, अगर क्वेश्चन में बोला जाता है कि प्रिपेयर मिनिमम रेंट अकाउंट, अगर ऐसे पूछते हैं कि यू हैव टू प्रिपेयर मिनिमम रेंट अकाउंट, क्योंकि देखो दोस्तों हमने जो जर्नल एंट्रीज किए हैं ना अब तक, उस एंट्रीज में कहीं पे भी मिनिमम रेंट अकाउंट नहीं आया है। और अगर क्वेश्चन में बोला कि प्रिपेयर मिनिमम रेंट अकाउंट, तो मिनिमम रेंट अकाउंट आएगा जर्नल एंट्रीज में भी। तो उस केस में जर्नल एंट्रीज कैसे करने, उस केस में क्या होता है और एक एंट्री ऐड हो जाती है। तो वो कब ऐड होंगी, कैसे ऐड होंगी, इसके लिए हम पार्ट 4 बनाएंगे।
तो पार्ट 4 में हम मेनली फोकस करेंगे कि जब मिनिमम रेंट अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला जाता है तब जर्नल एंट्रीज कैसे करने हैं। ठीक है, क्योंकि देखो दोस्तों, ये जो वर्किंग टेबल है ये वर्किंग टेबल ऐसे ही बेसिकली बनेगा। ठीक है, और हाँ, अलोंग विद दिस और एक चीज है कि अगर क्वेश्चन में ऐसे बोला कि जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ लेसर, तो अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ना, ये क्वेश्चन है इन द बुक्स ऑफ लेसी है, लेसी के बुक में जर्नल एंट्रीज की है ना। अगर जर्नल एंट्रीज हमें करने के लिए बोला जाता है कि इन द बुक्स ऑफ लेसर यानी लैंडलॉर्ड, तो इसमें हमने जैसे बाटा लिमिटेड के अकाउंट में जर्नल एंट्रीज की है, वैसे ही अगर टाटा लिमिटेड के अकाउंट में जर्नल एंट्रीज करने के लिए बोलते हैं तो उस केस में कैसे जर्नल एंट्रीज करना है ये भी देखना है। वो इजी है, मतलब अगर आपको एक बार ये टेबल, इसी वर्किंग टेबल के बेसिस पे हम लेसी और लेसर दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट में जर्नल एंट्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक देखना है। मतलब रॉयल्टी अकाउंट रिलेटेड और दो चीजें देखनी है आपको कि अगर मिनिमम रेंट अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला जाए तो जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है, और सेकेंड थिंग कि जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसर और लैंडलॉर्ड। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।